हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर की। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी में वो एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी टॉपिक है, यानी कि फील्ड विजिट के बारे में है। सो वो टॉपिक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कैसे थियरी पढ़ने में सिर्फ वो कन्वर्सेशन है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें ज़्यादातर बातचीत में ही सारी इंफॉर्मेशन वो लोग ने दे दी है। लाइक टीचर क्वेश्चन करती है, बच्चे आंसर देते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, टीचर आंसर देती है। सो इट इज क्वाइट कन्वर्सेशन है पूरा, एक एक ड्रामा जैसा, जिसमें बच्चे एक पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड पूरा फील्ड विजिट बीच बीच में रास्ते में क्या देखते हैं उसके बारे में है। सो वो फिलहाल मैं उसका कुछ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सो बट पूरा जो आगे का है एसएससी का, हमारा जो 10th का ज्योग्राफी है, पूरा हमारा सिर्फ हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो कंट्रीज जब मैं कहता हूँ तो कॉमन सेंस की बात है, हम इंडिया में है तो इंडिया एक कंट्री, ऑब्वियस सी बातें होगी। अब दूसरी कंट्री का सिलेक्शन हमें क्या लेना है, दूसरी कौन सी कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है, तो इंडिया के साथ हमें, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा डेवलपिंग का। सो हमें दूसरी कंट्री, एकदम डेवलप कंट्री हम नहीं ले सकते थे या अंडर डेवलप कंट्री हम नहीं ले सकते थे, हमें हमारी तरह ही कोई डेवलपिंग कंट्री लेनी थी। एंड हमारी तरह ही सेम फीचर्स थोड़े जिसमें हो सिमिलैरिटीज हो रीजन वाइज, वैसी कंट्री थोड़ी हमें लेनी थी। एकदम एक्सट्रीम कंट्री हम नहीं ले सकते थे, वरना कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस का हो जाता था। सो हमें ऐसी कोई कंट्री सिलेक्ट करनी थी जिसकी इकोनॉमी भी हम हमारे साथ ही थोड़ी मैच करती हो, जिसका फीचर्स, क्लाइमेटिक फीचर्स भी सिमिलर भी हो, लेकिन साथ ही साथ इतना डिफरेंस भी हो कि हम कंपेयर कर सके कि क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। सो ये सारे क्राइटेरिया के बेस पे हमने सिलेक्ट किया ब्राजील को। ओके, सो हम पूरा जो आपका ज्योग्राफी है, 10th का एसएससी का ज्योग्राफी है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस टू कंट्रीज। हम इंडिया के सारे फीचर्स, अलग अलग फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, सब कुछ एनिमल्स, वेजिटेशन, सब कुछ जानेंगे, कंपेयर करेंगे सब कुछ विथ ब्राजील के फीचर्स के साथ। सो हर एक चैप्टर उसी के बेस पे डिवीजन हो चुका है आपका। फर्स्ट चैप्टर आपका फील्ड विजिट है, विच इज शुड बी अ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी टॉपिक, मतलब आपको बकायदा स्कूल फील्ड विजिट करानी चाहिए तो उसमें मजा है। एंड गिवन द कंडीशंस, जो लॉकडाउन कंडीशन है, तो वो तो लाइक पॉसिबल ही नहीं है। एंड वैसे भी बहुत हमारे यहाँ पे कम होता है कि स्कूल ऐसी एक्टिविटी कराती है। सो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फर्स्ट चैप्टर का मैं फिलहाल तो कुछ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिसमें आई एम क्वाइट कंफ्यूज कि मैं आपको कैसे वो कन्वर्सेशन सिर्फ रीड करूँ या कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ आपको। सो हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर हम करेंगे, दैट इज सिंपल सा लोकेशन एंड एक्सटेंड की सिर्फ बात हो रही है दोनों कंट्रीज की, इंडिया और ब्राजील की, उसके बारे में हम देखेंगे। लेट मी क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। ओके, एंड वेल आई डू दैट, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड दिस इज द टेक्स्ट बुक। आई होप आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक को। सो या, लोकेशन एंड एक्सटेंट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमें फ्लैग्स दिए हुए हैं एंड आपको गेस करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक्चुअली, आपको गेस करना है कि कौन सी कंट्रीज है। क्लूज नीचे दिए हुए कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, क्रिकेट यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट है, तो फर्स्ट कंट्री इज इंडिया एंड सेकंड ब्राजील। इट इज नोन फॉर सांबा डांस। कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इट इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट देयर। सो वो एक हिंट दिया हुआ है आपको। सो दिस इज बेसिकली टू कंट्रीज जिसकी हम बात करेंगे। पूरा ज्योग्राफी आपका एसएससी बोर्ड का दोनों कंट्रीज के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट लोकेशन एंड एक्सटेंड। अब ये समझने से पहले आपको एक जो बेसिक था आपका ज्योग्राफी का, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सो आई एम गोना ट्राई टू शो यू गाइस कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सो लेट मी शेयर अ व्हाइट बोर्ड विथ यू गाइस। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड में आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड फिर हम वो बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर ले, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, उसके बाद हम ये करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ सर्कल। दिस इज योर, लेट्स से अर्थ, अर्थ का स्फीयर है ये थोड़ा सा।
ओके, नॉट अ परफेक्ट सर्कल, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, याद रखने का, लेकिन यहाँ पर मैं परफेक्ट सर्कल बनाऊंगा टू जस्ट शो यू गाइस। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने अर्थ को, अच्छा सबके पास मोबाइल में आज की तारीख में जीपीएस, सबको पता होगा व्हाट इज जीपीएस, राइट, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, जीपीएस इज बेसिकली आप कहीं पर भी हो, आपका लोकेशन वो बता सकता है, आपका लोकेशन वो बता सकता है। सो ये बेसिकली कुछ नहीं है ना, अगर आपको अपना ग्राफ याद होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको अपना ग्राफ याद होगा। सो लेट्स से यहाँ ये डॉट कहाँ पर है, वेयर इज दिस पॉइंट ए, तो मैं ये क्या करता हूँ यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से ये 3, ओके, और यहाँ से भी लेट्स से 1 2 3 4, यहाँ से 4, तो इसका इसका पोजीशन क्या हो गया 3 4, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया उसका, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बस यही सिस्टम हमने पूरे अर्थ के ऊपर लागू कर दिया है। हमने अर्थ को, हमने लाइंस बना के, इमेजिनरी लाइंस बना के उसको डिवाइड कर दिया है पूरे अर्थ को, एंड इसी बेस पे हमारा जीपीएस सिस्टम और पूरा लोकेशन सिस्टम काम करता है। हम टाइम इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ टाउन इन इंग्लैंड, ग्रीनविच करके, जो हमारा प्राइम यानी पहला मेरिडियन माना जाता है। व्हाट इज अ मेरिडियन लाइंस, तो पहले तो आपको समझना है लॉजिक की, नॉर्थ हमारा यहाँ पे ऊपर नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ओके, सो मेरिडियन स्टार्ट होते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ टोटल, ऐसे करके हमने पहले तो मेरिडियंस बना दिए हैं। दिस इज मेरिडियंस, ओके, दीज आर मेरिडियंस, इस तरह से कुछ शेप में मेरिडियंस होते हैं। नॉर्थ टू साउथ ये जाते हैं, डायरेक्शन इनका क्या है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन है, आपको याद रखना है ये। ओके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाते हैं ये। अब इनका डायरेक्शन अप एंड डाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजिंग का पॉइंट हो जाता है बच्चों को ये। इनका डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ है। पहली बात, ये टोटल कितने हैं वो देखेंगे, ये टोटल 360 डिग्रीज अर्थ सर्कल, एक सर्कल 360 डिग्री होता है, स्फीयर 360 डिग्री होता है, तो हमने उस बेस पे 360 के हिसाब से डिवाइड कर दिया उसको। सो नॉर्थ टू साउथ जाता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन ये कैलकुलेशन हमको ईस्ट टू वेस्ट का देता है। इट मींस व्हाट, लेट मी ड्रॉ दिस आउट इन अ डिफरेंट कलर। लेट्स से मेरा ग्रीनविच टाउन यहां पर है, और दिस इज माय प्राइम, पहला प्राइम मेरिडियन, दिस इज माय प्राइम मेरिडियन, दिस इज माय प्राइम मेरिडियन। ओके, और लेट्स से यहाँ पे कहीं पे ग्रीनविच टाउन होगा इंग्लैंड, यहाँ पे कहीं पे होगा यूरोप का। ओके, एंड यहां से वो पास होता है, दिस इज माय 0 डिग्री, दिस इज माय 0 डिग्री, ये लाइन मेरा 0 डिग्री है। ओके, दिस इज माय स्टार्ट, इसके मैं राइट साइड जाता हूं, इसके मैं राइट साइड जाता हूं, इट मींस ये तरफ जाता हूं। सो आई टेक यहाँ पे ईस्ट, सारी लाइंस यहाँ पे क्या होती है, ईस्ट होती है। ओके, यहाँ पे इस डायरेक्शन में सारी लाइन, दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट, ऐसे करके टोटल 180 डिग्री तक का ईस्ट है, यानी कि ये हाफ पूरा, ये हाफ पूरा 180 डिग्री टोटल हमने ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है। अब लेफ्ट जाता हूं, लेफ्ट साइड जाता हूं तो वेस्ट, एक एक लाइन को क्या मैं बोलते जाऊंगा, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ऐसे यहां पर भी डिग्रीज 180 डिग्री वेस्ट तक का है हमारे पास, कितना है 180 डिग्री वेस्ट तक का है टोटल। ओके, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, दैट इज माय प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री के राइट साइड जाते आऊंगा मैं, तो दैट इज माय 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री ईस्ट हाफ सर्कल, यानी पीछे तक, अर्थ के पीछे तक हाफ, परफेक्ट हाफ में जाऊंगा। और इस तरफ से लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके 180 180 करके टोटल देखो 180 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पहले ही लॉजिक ये समझना है कि हमारा ये लाइन नॉर्थ टू साउथ, मेरिडियंस कैसे होते हैं, नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, मेरिडियंस भी इसको कहा जाता है, मैं आपको कब से मेरिडियंस कह रहा हूं इसको, मेरिडियंस भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा जो ग्रीनविच टाउन से जाएगा दैट इज प्राइम, प्राइम यानी पहला, ऑप्टिमस प्राइम, प्राइम यानी पहला। सो प्राइम मेरिडियन आपका ग्रीनविच टाउन से जाता है, दैट इज योर 0 डिग्री, उसके बाद से राइट साइड की तरफ जितनी कंट्री से लास्ट हाफ तक आएगी, हाफ हेमिस्फीयर तक आएगी, दैट इज 180 डिग्री तक का ईस्ट पूरा।
ओके, और लेफ्ट साइड से जितनी आएगी दैट इज 180 डिग्री तक का वेस्ट पूरा। ओके, ये लॉजिक पहले समझना है। लाइन है ऊपर से नीचे, लेकिन इसमें जाते हैं हम राइट और लेफ्ट, जिसमें हम बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट। ओके, सो ये यहां पे आपको समझना है। अब ये अलग अलग यहां पर पोजीशन का जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर गैप, लेट मी अगेन चेंज कलर्स, एज यू कैन सी यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप थोड़ा उससे ज्यादा है, और यहां पे सबसे ज्यादा गैप है। फिर यहां कम होते जा रहा है, 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 और जहां पोल होगा वहां पे तो मिल जाएगा, जहां पे पोल होगा वहां पे तो एकदम टच हो जाएगा। तो ये लॉजिक यहां पे पहले समझना है कि लॉन्गिट्यूड्स का, दो लॉन्गिट्यूड्स का अलग अलग पोजीशन पे उनका गैप अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये लॉजिक भी आपको समझना है। सबसे ज्यादा ब्रॉड वो कब होता है, सबसे ज्यादा दूर कब वो रहता है, इक्वेटर के यहाँ पे। सबसे ज्यादा मिडिल पोजीशन के यहाँ पे, इक्वेटर के यहाँ पे सबसे ज्यादा दूर होता है वो। ओके, तो लेट्स से दिस इज अवर इक्वेटर। इक्वेटर हमारे अर्थ को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। फिर से दो, दैट इज हेमिस्फीयर, ऊपर नीचे हेमिस्फीयर बना देता है। तो ऊपर के हिस्से को हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर कह दिया है, ऊपर के हिस्से को पूरा हाफ से लेके ऊपर का हिस्से को हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर कह दिया, और ये हिस्से को हमने साउथ, सदर्न साउथ हेमिस्फीयर कह दिया। ओके, हेमिस्फीयर यानी हाफ स्पीयर, स्पीयर का हाफ को हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, सो अब यहां पर इसको ऊपर नीचे कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे यहां पर हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो तरह की लाइंस हमें चाहिए, राइट। तो यहां पर ये समझो मैंने वाई एक्सिस सारी बना दी है, अब मैं एक्स एक्सिस लाइंस के हिसाब से इसको डिवाइड करूं। तो ये कुछ डिवीजन क्या है, तो लेट्स सी दैट। सो ये डिवीजन कुछ सर्कल्स है, दैट इज पैरेलल्स भी कहे जाते हैं। दिस इज योर, लेट्स से 90 डिग्री नॉर्थ, फिर ऐसे करके नीचे आते जाएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, फिर इक्वेटर आएगा, फिर थोड़ा 23 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा, फिर ऐसे करके पैरेलल्स, ये गोल घूम रहा है। ये आपको यहाँ पे समझना है, ये पूरा राउंड घूम रहा है। ये लाइन जहां से स्टार्ट होती है पीछे जाके उसी में मिल जाती है। बहुत क्लियरली समझना है, जहां से ये पूरी एक ही सर्कल्स है, ये सारे सर्कल्स है, जबकि ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड्स ये सर्कल नहीं थे, वो दूसरा पार्ट है और पीछे दूसरा पार्ट है। ये बहुत क्लियरली समझना है आपको, ठीक है। सो ये सर्कल्स है, और इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, एक पैरेलल से लेके दूसरे पैरेलल का जो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये सब जगह पे इक्वल है। ये सब जगह पे इक्वल है, इधर इक्वल डिस्टेंस है। ओके, इधर इक्वल डिस्टेंस है, इधर भी इक्वल है, दो पैरेलल्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इनको पैरेलल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। एक सर्कल पीछे जाके अर्थ के पीछे उसी को मिल जाएगा। तो अब इक्वेटर जो हमारा, यहां पर इक्वेटर था, ये जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के ऊपर गए हम लोग, इक्वेटर के ऊपर गए हम लोग, तो हम लोग इसको यहां से 0 डिग्री इक्वेटर होता है हमारा यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जाते जाते 90 डिग्री तक आ जाते हैं हम लोग। तो 90 डिग्री तक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, वैसे करके 90 डिग्री नॉर्थ है। वैसे नीचे की तरफ आएंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे करके 23 डिग्री हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और लास्ट में 90 डिग्री साउथ है। तो ये दो आपको बहुत समझना जरूरी है। इसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, पैरेलल्स भी कहते हैं और लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, ऐसे सर्कल्स में है ये, ठीक है। ओके, जबकि लॉन्गिट्यूड्स ऐसे डिवीजन करती है। ओके, और ये आपस में डिस्टेंस इनका अलग अलग है, जबकि इनके बीच के डिस्टेंस सेम होते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक चीज आपको समझनी है। इनको मिला के बनता है ग्रिड, जिसके बेस पे हम पूरा लोकेशन और एक्सटेंड पता लगाते हैं किसी कंट्रीज का, किसी भी पोजीशन का, कोई भी जगह पे। और इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स और सेकेंड्स में। तो कोई भी लोकेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 35 डिग्री, 55 मिनट्स, 30 सेकेंड्स। तो ये जो है साइन सिंबल जो देख रहा हूं मैं, आप देख रहे हो, ये इसको मिनट्स पढ़ा जाता है, इसको सेकेंड्स पढ़ा जाता है। ओके, 60 मिनट्स फ्रॉम 1 डिग्री, ऐसा कैलकुलेशन होता है इनका। हमारे टाइम वाले से कुछ ज्यादा कोई खास रिलेशन नहीं है, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, सो ये आपको लोकेशन एक्सटेंड पढ़ने आना चाहिए। ओके, सो नाउ
लेट्स अगेन गो टू अवर टॉपिक। ये बेसिक था जो बहुत जरूरी था थोड़ा आप लोग को बताना। एंड एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक अगेन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। एंड इंडिया ब्राजील का लोकेशन एक्सटेंड के बारे में पूरा चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री, हमारा पहला हमारा कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले, सो दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली। एंड लोकेशन एक्सटेंड बाउंड्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। अब जब ये मैं वर्ड्स यूज करूंगा ईस्टर्न नदर्न हेमिस्फीयर, ये जब मैं वर्ड्स यूज करूंगा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा क्या बात चल रहा है। सो हमारा जो अर्थ था, फिर से यहाँ पे मैं एक सिंगली बना देता हूँ। ओके, एंड हमारा हमने क्या चेंज, हमारा ये इधर नॉर्थ, ये साउथ, और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की ये तरफ क्या था, ईस्ट, और ये तरफ वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में कहीं आता है, मतलब ये साइड कहीं पे इंडिया आता है। ओके, ऐसा इनका कहना है। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो एकदम नीचे आता है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके हिसाब से वो साउथ में आता है। ठीक है, हेमिस्फीयर चेंज नहीं हो रहा है, याद रखो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। नाउ विद द हेल्प ऑफ 2.1 फाइंड द एक्सटेंट। तो ये जो मैप नीचे वो लोग ने दिया है, जिसके अंदर एकदम क्लियर मेजरमेंट तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख पाओगे। सो विल जस्ट फिल इट आउट। थोड़ा यहाँ पे आपको मैं मैप दिखाता हूँ। एंड फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, फिल इन द डिग्रीज जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। ये लोग ने क्या दिया, डिग्री हमें फिल करना है। 4 मिनट्स नॉर्थ टू डैश डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ये लैटिट्यूड्स है हमारे। ओके, ये लैटिट्यूड्स है हमारे। ओके, अब पहले तो इसको रीड कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। नाउ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स एंड लेट मी चूज अ बेटर कलर। लेट मी टेक रेड कलर। रेड कलर दिखेगा बराबर। ओके, चलो। सो पहले इसको रीड कैसे करना, पहले तो आप जैसे देख सकते हो कि ये एक बाउंड्री का एंड है और इधर एक बाउंड्री का एंड है। ओके, दूसरा ऊपर से ये एक एंड है। ओके, और नीचे, एक सेकंड मैं थोड़ा मैप अच्छी तरह से पहले नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, सो एज यू कैन सी द मैप। ओके, ये ओके जूम। ओके, सो ये एज यू कैन सी द होल मैप। यहां पर एक तरफ आपको दिया हुआ है, एक तरफ आपको दिया है ये जो एक्सटेंड है यहां पर। सो ये देखिए यहां पर ईस्ट, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट। ओके, और यहां पर ये एंड है विच इज 96 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो लेट्स से 97 होगा यहाँ पे, 97 डिग्री। वैसे ऊपर यानी कि ये हमारे पैरेलल्स को देखेंगे तो यहाँ पर 36 लिखा है, तो 36 के थोड़ा ऊपर जा रहा है तो 37 होगा। एंड नीचे ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। लेकिन हमारा इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हिसाब से ये हमारा पॉइंट हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो ये चीजें याद रखना है। सदर्न मोस्ट पॉइंट अपना इधर है। ओके, इंदिरा पॉइंट है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट। और मेनलैंड, हमको मेनलैंड का बोला है, तो मेनलैंड के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे 8 डिग्री यहाँ पे है। ओके, सो इस हिसाब से हम यहाँ पे फिल इन करेंगे, इस हिसाब से हम यहाँ पे फिल इन कर देंगे हमारे आंसर्स को। तो लेट मी अगेन जस्ट शिफ्ट अप, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको। सो इसको रीड कैसे करना है, इसको नीचे से, पहले नीचे से रीड करें, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जाएंगे। इक्वेटर 0 डिग्री है तो हमें वहां से जाना है। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री है तो उसके ऊपर जाएंगे। तो पहले ये वाला लिखेंगे, दैट इज 8 डिग्री हम लिखेंगे। 8 डिग्री, 8 डिग्री। और फिर हमको दिया हुआ है वो लोग ने वहां पे टाइम 4 मिनट्स था। ओके, तो लेट मी फिल दिस देयर, जो हमें अंडरलाइन करके दिया है। ओके, आई विल जस्ट फिल इन दिस पहले। सो यहां पर, अब यहां पे मेन लैंड का हमने देखा जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके नीचे में सदर्न में 8 डिग्री से, और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे देखा 36 है, यानी कि थोड़ा ऊपर जा रहा है ये, दैट इज 37 लेंगे। तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड हो गया, पूरा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड हो गया ये हमारा।
ओके, लेट मी राइट इट हियर। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा है ये, लैटिट्यूड्स है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ये टोटल लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, ये ऊपर से नीचे कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस होता है हमारा 214 किलोमीटर होता है, 3214 किलोमीटर होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा। ओके, दैट इज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का। फिर हमें नीचे अब यहां पर प्राइम मेरिडियन से रीड करना है, मतलब ईस्ट, यहां पे ये डायरेक्शन गुजरात से रीड करेंगे टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश का रीड करेंगे, तो यहां पर हमारा 68 डिग्री ईस्ट है, तो यहां पे हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड लिखता हूं मैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड्स लिखता हूं। तो रीडिंग कैसे करेंगे, गुजरात से अरुणाचल की तरफ करेंगे, यानी इक्वेटर साइड से आते, प्राइम मेरिडियन साइड से आते हुए टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश यानी जापान की साइड जाते हुए इस तरह में, इस डायरेक्शन में रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है 68 डिग्री है। लेट मी चेंज कलर एंड शो यू। ये लाइन जो है ये देखिए 68 डिग्री, 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू, यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश का ये लाइन हमने देखा था 96 के थोड़ा आगे जा रहा है, तो हम इसको 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लेंगे। ओके, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 2933 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस यहां से गुजरात के एंड पॉइंट से लेके अरुणाचल प्रदेश का स्ट्रेट लाइन अगर खींचा जाए तो ये एक्सटेंड है हमारा 2933 किलोमीटर्स का एक्सटेंड। ओके, सो ये एक बेसिक चीज है, ये आपको थोड़ा लाइक नंबर्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट टिप इन इंडिया, इट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के यहाँ पे मौजूद है। ओके, लेट मी थोड़ा सा ये नीचे कर लेने दो मुझे। ओके, सो एज यू कैन सी इन द मैप कि इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के नीचे आ गया मतलब 7 और 6 होगा, तो उन्होंने कहा 6 डिग्री पर लोकेटेड है, 6 डिग्री। और ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर है हम लोग, इक्वेटर के ऊपर 0 1 2 3 6 डिग्री नॉर्थ पे है हम लोग। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिग्री बढ़ते जाएगा, टुवर्ड्स 90 डिग्री होएगा। ओके, ये लॉजिक आपको समझना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही ग्रिड लाइन समझा दी। ओके, हमारे देखो कंट्रीज, हमारे कंट्रीज, और ये थोड़ा मैप को रीड करते हैं। नेशनल कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली। ओके, नेशनल कैपिटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली, मार्क किया हुआ है। एंड हमारे नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं। हमारे ईस्ट में, हमारे ईस्ट में है नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट है। ईस्ट में हमारे यहाँ पे ओशन या ये सी कौन सा लगता है, तो बे ऑफ बंगाल होता है हमारा यहाँ पे लगता है। ओके, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। ओके, एंड हमारे वेस्ट में अरेबियन सी आता है, हमारे साउथ में इंडियन ओशन आता है। हमारे साउथ में कंट्री कौन सा नेबरिंग है, श्रीलंका इज अवर नेबरिंग कंट्री इन द साउथ। हमारे वेस्ट में पाकिस्तान आता है, हमारे वेस्ट में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। सो इस तरह से ये आपको मैप स्टडी सिंपल सा आना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड अहेड, क्या है आगे। सो ये थोड़ा सा मैप रीडिंग हमने किया। सो आपको देखो बॉक्स में यही फील करने दिया था कि आपको नेबरिंग कंट्रीज, सी, ओशन वगैरह लिखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट अब ब्राजील का इंफॉर्मेशन, सेम तरीके से ब्राजील का इंफॉर्मेशन हम करने वाले हैं। ओके, सो एज यू कैन सी लोकेशन, नेम ऑफ द कैपिटल इज ब्रासिलिया। ब्रासिलिया इज द कैपिटल नेम। नेम ऑफ कंट्री, एग्जैक्ट ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, हमारा क्या था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। Okay, now location extent boundaries of Brazil देखेंगे। Some part of Brazil lies in the northern hemisphere, while most of it lies in the southern hemisphere. अब ब्राजील जो है वो थोड़ा सा नदर्न
नदन में जाता है, नदी नॉर्थ साइड जाता है और थोड़ा सा साउथ हेमिस्फीयर में भी जाता है, जबकि इंडिया हमारा पूरा पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में था, इक्वेटर के ऊपर था। ब्राजील से इक्वेटर पास होता है और थोड़ा सा मैक्सिमम थोड़ा हिस्सा नॉर्थ में है और मैक्सिमम हिस्सा उसका साउथ में आता है, साउथ हेमिस्फीयर में आता है। सो जब अब आपको मैंने ऑलरेडी ग्लोब का बता दिया है, तो आपको अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर ये क्या चीज है। ये हमारा इक्वेटर है, तो ब्राजील थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और मैक्सिमम नीचे की तरफ है, सदर्न। और इंडिया हमारा इसके ऊपर ही था, जैसे हमने पहले देखा था, इंडिया हमारा नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर ही है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड आता है और ब्राजील वेस्ट साइड आता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ब्राजील लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट आल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट की तरफ आता है। ओके, कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसका डायरेक्शन अलग होता है, हेमिस्फीयर के हिसाब से इसका डायरेक्शन अलग होता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, समझना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट हमारा एशिया था, एशिया के कॉन्टिनेंट में हम सबसे नीचे आते हैं तो साउथ पार्ट में थे, और यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम नॉर्थ साइड में आते हैं कॉन्टिनेंट के, तो वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ओके, बहुत ही सिंपल सा। अब इसका भी हमें फिल करना है, ब्लैंक स्पेसेस फिल करना है, तो थोड़ा सा मैप अगेन लेट मी जस्ट ऊपर कर लेने दो ये। ओके, सो इसका भी हम लोग डायरेक्ट एक्सटेंड यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड लिखते हैं। ओके, एज यू कैन सी अगेन, अब इसमें रीडिंग, अब हम इक्वेटर पे है पहले तो, ये जैसे कि आप देख सकते हो, दिस लाइन इज योर इक्वेटर, जीरो लाइन आपको दिख रही है, जीरो लाइन, इफ यू कैन सी दिस, ये हमारा इक्वेटर लाइन है, दिस इज योर इक्वेटर, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेटर। ओके, सो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर का दैट इज नॉर्थ, ये हमारा ऊपर का नॉर्थ, यहाँ पे देखो नॉर्थ लिखा है, जबकि यहाँ पे देखो 5 डिग्री साउथ लिखा हुआ, ये 10 डिग्री साउथ, ये 15 डिग्री साउथ। ओके, नीचे की तरफ जाएंगे साउथ होते जाएगा, ये पैरेलल्स है, ये सारे क्या है, पैरेलल्स है। ओके, जबकि यहां पर ये देखिए हम लोग अब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे वेस्ट 30 डिग्री वेस्ट, 35 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट, तो ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताएगा। ओके, सो इसका भी हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, सो इट गोज फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, ओके, 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33, नीचे की तरफ हो जाएगा 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ समझने की ये है कि हमारा नॉर्थ टू नॉर्थ ही था, जबकि ब्राजील नॉर्थ से साउथ में थोड़ा चला जाता है, क्योंकि वो इक्वेटर उसके ऊपर से पास होता है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको फिल करना है, ऊपर जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, दिस इज इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड बताया हमने यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ साउथ इज द लैटिट्यूड्स, ईस्ट वेस्ट इज द लॉन्गिट्यूड्स, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी लिख देता हूं मैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज ईस्ट टू वेस्ट, तो यहां पर हम इक्वेटर से इस तरफ से आ रहे हैं, दैट इज 35 है, यानी 34 थोड़ा सा नीचे है, तो 34 लेंगे हम लोग, तो 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू, यहां पर एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा 70 के आगे चले गए हम लोग, तो 70 और नेक्स्ट नंबर 75 होगा, तो 75 दिख नहीं रहा है, तो 73 के आसपास कुछ होगा, तो 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। तो ये उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ओके, ये किलोमीटर्स के हिसाब से 4309 किलोमीटर्स है, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 4395 किलोमीटर है। तो इंडिया का अगर आपको याद होगा तो उस हिसाब से ब्राजील एरिया वाइज और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइज इंडिया से बड़ा है। ब्राजील एरिया वाइज, लैटिट्यूडनल वाइज और लॉन्गिट्यूडनल वाइज एरिया में भी ब्राजील बड़ा है, इंडिया छोटा है। ओके, एरिया वाइज। सो ये कुछ चीजें, और लेट्स इसके भी कुछ कंट्रीज वगैरह हम देख लेते हैं इसके आसपास। इसके ब्राजील के कंट्रीज, आप कोस्ट लाइन देखिए कौन सी साइड है पूरा, तो एक साइड पूरा जो ब्राजील का है कोस्टल प्लेन जो है, हमारा पूरा सदर्न पार्ट, इंडिया का पूरा सदर्न पार्ट, हाफ पार्ट ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन था,
इसका पूरा एक तरफ ईस्ट पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो पूरा कोस्ट लाइन है। ओके, सो यहाँ पर उसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ता है, उसको ईस्ट साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन नॉर्थ की तरफ से, और नीचे की तरफ साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ क्यों आ गया एक ही तरफ में? क्योंकि बीच में इक्वेटर आ गया, तो नॉर्थ और साउथ नाम अटलांटिक ओशन का फिर से नॉर्थ और साउथ हो गया। ठीक है, और फिर उसके कंट्रीज के नेबरिंग कंट्रीज कौन से? तो बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है। वेनेजुला देख सकते हो आप, पेरू देख सकते हो, बोलिविया देख सकते हो, फिर अर्जेंटीना देख सकते हो। सो बहुत सारे, कोलंबिया देख सकते हो। सो ये बहुत सारे उसके कहां पे पड़े? ऊपर की तरफ जितने हैं, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में, वेनेजुला, कोलंबिया नॉर्थ साइड में कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज आएंगे। पेरू, बोलिविया ये सब इसके वेस्ट साइड में आएंगे, और नीचे की तरफ अर्जेंटीना साउथ में आएंगे, अर्जेंटीना वगैरह। ओके, सो ये आपको फिल करना है, बॉक्स वगैरह फिल करना है, काफी आसान। ये भी हमने कर लिया। आगे मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया हुआ है, एंड देन द चैप्टर एंड्स। वेरी सिंपल सा था। लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में मेन जानना था, जो हमने डिस्कस कर लिया। बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ये बात आप जानते हो। इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था ऑलमोस्ट 150 years, 200 साल ऑलमोस्ट पकड़ लो। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 wars, famine situations in various parts of and similar issues, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे 3 मेजर वॉर हुए थे, पाकिस्तान एंड चाइना से ही हुए थे। कारगिल हुए थे 64 में, चाइना से हुआ था। ओके, सो ये वॉर्स, फेमाइन सिचुएशन, ये सब होने के बावजूद इंडिया आज की तारीख में बहुत अच्छे डेवलपिंग के मार्ग पे है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज कंसिडर अ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ पे दूसरे लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ पे अपना काम मतलब चला सकते हैं, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, एंड यहाँ पे उनके गुड्स मिलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मार्केट। सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। सो बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजों की वजह से इकोनॉमिक हमारा बहुत ही बढ़ गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए इसको यंग कंट्री कहा जाता है। मेजर वर्किंग क्लास है हमारे यहाँ पे आज की तारीख में, इसलिए इसको यंग कंट्री कहा जाता है। ओके, दैट वाज अ वेरी स्मॉल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। ब्राजील में 3 सेंचुरीज से पोर्चुगीज रूल चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ पे गोवा में भी पोर्चुगीज लोग सबसे पहले आए थे, वास्को ड गामा गोवा में लैंड किए थे, उस तरह से ब्राजील में पोर्चुगीज लोग का रूल चल रहा था। इसीलिए वहां पे लैंग्वेज पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है ब्राजील में। ब्राजील गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1822, उनको 1822 में इंडिपेंडेंस मिला। फ्रॉम 1930 टू 85, फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पॉपुलिस्ट यानी कि एक तरह का पॉलिटिकल वे ऑफ रूलिंग है, जिसमें हम लोगों को सपोर्ट में ही रहता है, हम लोगों के सपोर्ट के हिसाब से ही हम रूल करते हैं, लेकिन एक डिक्टेटरशिप रहती है, और यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट यानी मिलिट्री पूरा रूल कर रही थी। ओके, डिक्टेटरशिप चल रही थी यहाँ पे। सो मोर देन हाफ सेंचुरी यहाँ पे ये चल रहा था। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century. Brazil is seen as contributor to economic growth of the world and an important market in the future. तो ब्राजील भी एक डेवलपिंग कंट्री के कतार में आ चुकी है, बहुत ही फ्यूचर इसका स्कोप ब्राइट है। इसने भी काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम किया है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम थी, मिलिट्री गवर्नमेंट सिस्टम वगैरह जो थी, वो उसने बहुत करप्शन था, एंड बहुत लॉस झेला हुआ है, इकोनॉमिकल लॉस बहुत झेला हुआ है। ओके, सो ब्राजील भी इंडिया की तरह एक डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़, डेवलपिंग के कतार में है, एंड इसीलिए पूरे ईयर हम लोग इंडिया एंड ब्राजील के अलग अलग फीचर्स को कंपेयर करने वाले हैं। आपको अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि आप ये मैप जो आपको नीचे दिया, वर्ल्ड मैप दिया, उसके अंदर आप कलर कीजिए ब्राजील को एंड इंडिया को, एंड देखिए एरिया किसका बड़ा है। तो कॉमन सेंस में आपको ऑलरेडी ये सारे सवाल बता चुका हूं कि एरिया में ब्राजील हमसे बड़ा है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से भी ब्राजील हमसे बड़ा है। ओके, एंड ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको जो क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो ये आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी देखिए, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे चीजें, फाइंड करेंगे,
गूगल का इस्तेमाल करेंगे एंड यूट्यूब वीडियोस देखेंगे अलग अलग रिलेटेड टू योर टॉपिक, आपको उतना इंटरेस्ट आएगा, उतना समझ में आएगा, उतना मजा आएगा और वो उतना याद रहेगा, रिटेन रहेगा। सो दैट वाज द चैप्टर। चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे हमारा। थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं नीचे। ओके, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर क्वेश्चंस भी आप डिस्कस कीजिए, तो लेट्स डू दैट। थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, डू यू नो में दिया हुआ है कि ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? सितंबर 7 को, हमारा अगस्त 15 को होता है। इंडिया हैज अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वेयरएज ब्राजील हैज, अच्छा दोनों के पास रिपब्लिक गवर्नमेंट ही है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। दोनों में फर्क ये है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जिसमें मेन हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि वहां पर मेन हेड प्रेसिडेंट होता है। दोनों रिपब्लिक ही है, लेकिन हेड ऑफ कंट्री अलग होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। ब्राजील का नाम आता है, एक लोकल वुडन ट्री है वहां पे जिसका नाम है पाव ब्रासील। आई गेस इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, पाव 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 ब्रासील है। सो वहां से इसका नाम ब्राजील आता है। क्वेश्चन आंसर रॉन्ग राइट दिया हुआ है, लेट्स रीड दैट। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो यस इट इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो पहला वाला राइट आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, नो, कैप्रिकॉन नीचे वाला है 23 डिग्री पॉइंट समथिंग 30 मिनट्स पे कैप्रिकॉन आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहां से पास होता है, इक्वेटर के ऊपर हम आते हैं और ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का बात बोला है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया, तो नो, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया कि रॉन्ग। तो ब्राजील हमसे बड़ा है, तो यहाँ पे बोल रहे कि इट इज लेस देन इंडिया, तो रॉन्ग, इट इज नॉट लेस देन इंडिया, इट इज मोर देन इंडिया। इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील के यहां से इक्वेटर पास हो रहा था, तो यस ब्राजील के यहां से इक्वेटर पास हो रहा था, तो राइट आएगा। ब्राजील हैज कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, तो हमने देखा पैसिफिक ओशन नहीं था वो, एटलांटिक ओशन था वो, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। पाकिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको समझना है इंडिया का साउथ ईस्ट यानी कि टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आ जाता है, साउथ ईस्ट वो होता है, तो यहाँ पे बोल रहे पाकिस्तान उधर है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, तो यस पेनिनसुला क्या होता है? जिसको लैंड ने तीन तरफ से पानी से घेरा हुआ है, ऐसे लैंड को हम पेनिनसुला कहते हैं, तो दिस इज राइट, इंडियन पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है। तो ये आपके बेसिक आंसर्स हो गए। लेट मी थोड़ा सा ये नीचे कर लेता हूं, मैं आगे देखेंगे। आंसर इन ब्रीफ तो आपको लाइक आंसर्स डाइजेस्ट वगैरह से मिल जाएंगे, या आप खुद बना लीजिएगा। इट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ब्राजील इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये तो थोड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। सो आंसर इन ब्रीफ हम लाइक प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन वाला हम करते हैं। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये आपको मैं इतनी बार बोल चुका हूं, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के यहाँ पे। टू कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ब्राजील, तो मैप अगर आप देखोगे तो अर्जेंटीना हमने देखा था, कोलंबिया भी देखा था, यूरुग्वा भी देखा था, तो ये तीनों तो है चिली एंड यूक्वाडोर, यूक्वाडोर जो है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन आई गेस आई एम राइट शायद से, चिली एंड यूक्वाडोर, ये जो कंट्रीज है वो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। फोर्थ वाला है बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो अभी मैंने आपको बोला रिपब्लिक, तो ये मेरे को दिख रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। थर्ड वाला ऑप्शन जो है दैट इज ओके, ये पूरा आगे पीछे हो गया। सो पहला आंसर था इंदिरा पॉइंट, सेकेंड था फर्स्ट, एंड यहाँ पे है रिपब्लिक। ओके, फिर यहाँ पे मैप्स दिया हुआ है कि कंसीडर द शेप्स, आपको शेप के हिसाब से बताना है कि कोस्टल लाइन कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया का कोस्टल लाइन थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है, ब्राजील को फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है। आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा फिर से, तो लेट मी अगेन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट वाला ब्राजील का कोस्ट लाइन कुछ ऐसा दिखाता है। ओके, फिर यहाँ पे हेमिस्फीयर के हिसाब से आपको बताना है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। सो इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, तो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, तो थर्ड आंसर है हमारा। ओके, नॉर्थ में आता है। ओके, एंड यहाँ पर ब्राजील का आएगा
वेस्ट पहले तो हेमिस्फीयर के हिसाब से वेस्ट में आते हैं, तो ये पार्ट, और नॉर्थ और साउथ दोनों में उसका जाता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में उसका जाता है, तो नॉर्थ साउथ। बट यहाँ पे देखिए, ये लोग ने ऊपर साउथ लिखा है, नीचे नॉर्थ लिखा है, तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ होना चाहिए था, नीचे साउथ होना चाहिए था, और ये वेस्ट पार्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग इसका। ओके, सो ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली दीज आर द दिस वाज द चैप्टर, एंड होप आपको समझ में आया होगा, एंड होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर से, बहुत छोटा चैप्टर था ये तो, नेक्स्ट चैप्टर से सारा डिटेल्ड एकदम फुल फ्लेज चैप्टर चालू हो जाएगा, लेंथी चैप्टर चालू हो जाएंगे। दिस वाज चैप्टर 2, ज्योग्राफी का लोकेशन एक्सटेंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। Okay, hope you like the video. Please share, subscribe to the channel, and thank you so much. Take care.